जनरेशन है, न्यू जनरेशन नई आने वाली नस्ल है, जिसको हमने आवारा मोबाइलों के हवाले कर दिया है, जिसको हमने लावारिस बना करके मोबाइलों के लिए छोड़ दिया है। जब बच्चे रोया करते हैं, आज माएँ गोद में लेकर के लोरी नहीं देती हैं। कल हम वो मुकद्दर वाले बच्चे थे जिन्हें माओ ने उठा के गोद में लोरियां दी हैं। आज के बच्चों का ये नसीब नहीं है। जब बच्चे रोया करते हैं, माएँ लोरियां नहीं दिया करती हैं, सीने से नहीं लगाया करती हैं, मोबाइल उठा के हवाले कर देती हैं। कल ले बेटे इसके साथ खेलता रहे। मुझे बता तो सकी, जो बच्चा गाने सुन के बड़ा होगा, जो बच्चा म्यूजिक सुन के बड़ा होगा, जो बच्चा तमाशों के साथ बड़ा होगा, वो आशिक रसूल कैसे बनेगा? वो मुस्तफा का गुलाम कैसे बनेगा? खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माओ अपने बच्चों को अगर रोया करे, मोबाइल के हवाले ना किया करो, अपनी गोद में उठाया करो और सीने से लगाया करो और ये लोरी दिया करो। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मेरा ईमान कहता है आंगन तुम्हारा होगा, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। क्या बात है। नारे तकबीर, हाथों का नबी का झंडा लहरा कर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया उलमाए सुन्नत, नारे हैदरी। इसलिए सबसे पहला काम ये करना है, बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश करें, उन्हें गोद में लिया करें, उन्हें गोद में लिया करें। गोद बच्चे का बच्चे का हक है। माँ की गोद बच्चे का हक है। अगर आज हम बच्चों को सीने से नहीं लगाएंगे ना, तो कल बुढ़ापे में बच्चे हमें सीने से नहीं लगाएंगे। ये बात याद रखिए। अगर आज हम बच्चों को सीने से नहीं लगाएंगे, जबकि उनको हमारी जरूरत है, तो कल जब हमें उनकी जरूरत होगी तो हमारे बच्चे हमें सीने से लगाएंगे, बोले लगाएंगे। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी भरनी। माँ बहने बच्चों को अपना वक्त दिया करें, अपना वक्त दिया करें। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। हमारे लिए सारी कायनात बाद में है, मदीने वाला पहले है। हुजूर पहले है, सबसे पहले। सारी दुनिया बाद में है, हुजूर की जात हमारे लिए सबसे पहले है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाया करो। हुजूर का इश्क पूछा गया कैसे? फरमाने लगे, अपने बच्चों के सामने हुजूर की सीरत सुनाया करो, हुजूर के हुस्न के तज़किरे किया करो बच्चों के सामने, और अपने बच्चों को नात सुनाया करो। क्या बात है। इससे सीने में हुजूर का इश्क जलवागर होता है। क्या बात है। लेकिन नात भी नात के तरीके की होनी चाहिए, नात भी नात के तरीके की होनी चाहिए। खाली लय में लय, पूंछ से पूंछ ना जुड़ी हो कि हर मिसरे में है ही आना, आखिर में हर मिसरे में हूं ही आना है, इसका मतलब नात नहीं है। नात लिखी मेरे इमाम ने, उन्होंने कलम उठाया, कहते हैं लमियाती नजीर कफी नजरिन, मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो, है तुझको शहे तो सरा जाना, रूह फिदा का फजिद हरका, यक्षोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मंधन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। इसे नात कहते हैं। ओ भाई, अपने बच्चों को नात सुनाया करो, नात सिखाया करो। नात क्या, मैं भी एक साहब है हमारे, नाम ज़हन में उनका नहीं आ रहा है, वो किसी से सवाल कर रहे थे कि जरा कलमा सुनाओ, तो बाल सफेद होने को आगे उसे कलमा दुरुस्त याद नहीं था। ये हमारी कंडीशन है, हमारी कौम की। कलमा वजह क्या है? हुजूर से दूरी, दूरी नौजवानों। और याद रखिएगा, तुम्हारे 6 फीट के वजूद में कोई कमाल नहीं है, हमारे 80 किलो के वजन में कोई कमाल नहीं है। अगर हमें जमाने पे छाना है ना, तो हुजूर का गुलाम बनना पड़ेगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। आज भी चैलेंज है मेरा, जो हुजूर का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। हमें हुजूर से प्यार करना है, हुजूर से इश्क करना। हमारे बच्चों को पता ही नहीं हुजूर कौन है,
क्योंकि अम्मा अब्बा ने नहीं बताया। अम्मा अब्बा तब बताते जब उनके अम्मा अब्बा ने उन्हें बताया होता। अभी तो लल्ला जरा सा बड़ा हो तो अब्बा कह रहा लल्ला वो देख रहा मुखिया का घर पहले खाली छप्पर था और ये 10 साल में 3 मंजिल बन गई। ये बच्चों से हम बात बताते, ये 10 साल में 3 मंजिल बन गई। बच्चा कह रहा अब्बा इतनी जल्दी? कह रहा बेटे मत पूछ, शॉर्टकट से आगे गया है, शॉर्टकट से आगे गया है। कह रहा बेटे तुझे इससे भी आगे जाना है। तो जब बच्चों के जहन में यह डाला गया ना कि हवेली मुखिया की हवेली से आला होनी चाहिए, तो उसने ये फैसला कर दिया सबसे बड़ी चीज दुनिया में अमीर होना है, पैसा सबसे बड़ी दौलत है। जब उसने ये फैसला किया फिर वो पैसे की तरफ दौड़ा। उसने ना हराम देखा ना हलाल देखा, ना जायज देखा ना नाजायज देखा, ना हक देखा ना नाहक देखा, दौड़ लगा दी पैसे की तरफ। किसी को सताना पड़ा सताता रहा, किसी को रुलाना पड़ा रुलाता रहा, किसी की जमीन पे कब्जा, किसी के मकान पे कब्जा, ऐसे आगे बढ़ता चला गया। फिर दौलत की भूख ने उसे अपनों से इतना दूर कर दिया कि वो भूल गया है कि किसकी उम्मत में पैदा हुआ है, किसका बंदा है। उसको ये नहीं बताना था कि तुझे मुखिया के बेटों से आगे जाना था, बल्कि उसको ये बताना है बेटे तुझे पता है नबी के एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे तुझे पता है अबू बकर ने सब कुछ नबी को दे दिया था, तू जानता है बिलाल ने हुजूर के लिए आग पे लेटना गवारा किया, तुझे पता है उनके शहजादों ने दीन के लिए खानदान लौटा दिया। खुदा की कसम खा के कहता हूं दुआ हो ना हो, सजदे तुम्हारे आंखों में आंसू आए ना आए, खुदा की कसम अगर इस तरह परवरिश होगी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किरदार बता देगा। ये जो गुजर के जा रहा है हुजूर का गुलाम जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद सईद क़िबला, उलमाए सुन्नत। ओ भाई ये सिखाओ ना बच्चों को, ये बताओ। वो किसी ने पूछा था ना, एक मैडम ने स्कूल में, होता है बच्चों से पूछती है और हम भी अक्सर पूछते हैं, मुलाकात होती है भाई क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो हम पूछते हैं क्या बनना है, इरादा क्या है। तो एक जहन होता है बच्चे का बचपन से, तो वो बताता है, कोई कहता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता मुझे इंजीनियर बनना है। वो जो जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है ना बच्चे को जो समझाया जाता है। मैडम ने पूछा स्कूल के अंदर बच्चों से बेटे तुम्हें क्या बनना है। एक बच्चे ने कहा डॉक्टर बनना है, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना है, तीसरे ने अपनी बात कही, चौथे ने अपनी बात कही। लेकिन जब एक बच्चे के पास मैडम पहुंची, उसने पूछा तुम्हें क्या बनना है। बच्चे ने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है, मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। तो मैडम हैरत में पड़ गई।